हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार आपका मेंटर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट पे। और फ्रेंड्स, मैं लेकर आया हूं जून महीने के पहले वीक के करंट अफेयर्स। जून महीने के पहले वीक के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे, और उसे मैं वन लाइनर मोड में लाया हूँ ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सके। तो दोस्तों, हम जो रिवीजन करेंगे अब 1 से 7 जून तक के जो करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं दोस्तों, हम उसका आज यहाँ पे रिवीजन करने वाले हैं। टॉप 68 एमसीक्यूज़ को यहाँ पे हम वन लाइनर टाइप में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे हमारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है आप सभी के सामने वो ये है कि हाल ही में बीसीसीआई ने खेल रत्न का पुरस्कार के लिए किसका नाम नॉमिनेट किया था। तो दोस्तों, आपको याद होगा, ये आपको धीरे धीरे चीज़ें रिमेंबर होती जाएंगी, याद होती जाएंगी। जो करंट अफेयर्स हमने पढ़े थे, जो जिम्मा मैंने उठाया है आपको करंट अफेयर्स का, जो डर है आपके मन से जो निकालने का मैंने जो जिम्मा उठाया है उसे मैं पूरा करूंगा। दोस्तों, आप बस मुझे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर फॉलो करें। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, हम जो लेकर आए हैं ये वन लाइनर क्वेश्चंस है और ये हमारे 1 से 7 जून तक के करंट अफेयर्स है। अब तक आपने अगर जून वीक के पहले करंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आप उसको एक ही वीडियो में देख सकते हैं। ये आप सभी की सहूलियत के लिए मैं लेकर आया हूँ वन लाइनर मोड में। तो सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब हमने देख लिया। हाल ही में बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को अब यहाँ पे खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। अगर रोहित शर्मा की बात करें तो मात्र ये एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने वर्ल्ड के मात्र एक ऐसे प्लेयर जिन्होंने 3 बार डबल सेंचुरी बना रखी है, 3 बार डबल शतक, और इनके नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन रिकॉर्ड हैं और वो भी 264। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया है। तो ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। आंसर्स आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आंसर्स मैंने नीचे लिखे हुए हैं सबके। अब हम यहाँ पे एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि ये लाख की खेती है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पे इस लाख की खेती में कीड़ों का उत्पादन किया जाएगा और इनके लार्वा से जो पदार्थ निकलता है उसका चूड़ी वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को एक प्रकार से कृषि का दर्जा दे दिया है। छत्तीसगढ़ की बात कर लें आइए दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ का जो फॉर्मेशन है वो कब हुआ था। तो नवंबर 2000 में। कैपिटल इसकी रायपुर। गवर्नर है अनुसुईया उइके और सीएम कौन है, भूपेश बघेल। इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी खीर भावनी मेला को स्थगित कर दिया। तो जम्मू कश्मीर है जिसने खीर भावनी मेला को स्थगित कर दिया। ये एक ऐसा मेला होता है जिसमें कई पुरोहित, कई ब्राह्मण जो है मिलकर पूजा करते हैं, और अगर हम लोग बात करें इसको रद्द कर दिया गया कोरोना वायरस की वजह से। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर एंड जम्मू, दोनों कुछ कुछ टाइम के लिए कैपिटल बनती हैं। गवर्नर यहाँ के कौन है, तो सत्यपाल मलिक। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात की जाए तो हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है। तो ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में एक पार्क में अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है और आंध्र प्रदेश में उस पार्क में मिसाइल्स रखे जाएंगे। उसे हम लोग मिसाइल पार्क के नाम से भी जाने जाएंगे। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व नो टबैको डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आंसर 31 मई को, 31 मई को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें ये कोशिश की जाती है कि यहाँ पे लोगों को जागरूक किया जाए कि टोबैको से होने वाली बीमारियों से बचें और इसका निषेध यहाँ पे कोई भी प्रयोग ना करें। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में जो अम्फान तूफ़ान की बात की जाए, जो अम्फान तूफ़ान आया, आपको ये बताना है कि इस अम्फान तूफ़ान के कारण जो पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी हैं
उन्होंने कितने फंड की, कितने रकम की घोषणा की थी, तो ये ध्यान रखिएगा 6,250 करोड़ रुपए इन्होंने बजट पास किया है, जिससे वो अम्फान तूफान में हुए गए नुकसान की भरपाई में लगाएंगे। और दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री ने 1,000 रुपये अपने राहत कोष से यहाँ पे सीएम फंड्स को यहाँ पे पश्चिम बंगाल को डोनेट किया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI के नए CEO कौन बने हैं, तो वो बने हैं अरुण सिंघल। नेक्स्ट हम लोग FSSAI की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई है, तो 2011 में। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किस देश ने PAKDA स्टील बॉम्ब विमानों का निर्माण शुरू किया है। हाल ही में ये विमान बनाना किसने शुरू किया है, तो रसिया देश ने ये विमान बनाना शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BCCI ने अर्जुन अवार्ड के लिए किन के नाम को नॉमिनेट किया है, तो आपके सामने यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे 3 नाम मैंने दिए हुए हैं, ईशांत शर्मा, दीप्ति शर्मा और शिखर धवन। ये तीनों प्लेयर का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। और दीप्ति शर्मा की बात करें तो ये एक वुमेन क्रिकेट प्लेयर हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इसी के साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे अगर हम लोग, तो वो है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस एन इंक्रीज इन द सैलरी ऑफ डॉक्टर। हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसने ये अनाउंसमेंट किया कि डॉक्टर्स की सैलरी को बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पे डॉक्टर्स की सैलरी को बढ़ाने के ऊपर जोर दिया गया। और यहाँ पे जो लोग आदिवासियों की मदद करते हैं या जो लोग जंगली एरिया में डॉक्टर हैं, उनकी सैलरी में 15% की बढ़ोतरी की बात कही है महाराष्ट्र सरकार ने। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, और नेक्स्ट इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भाई विच स्टेट, यहाँ पे वो कौन सा राज्य है जिसने सोहरई खोबर चित्रकला, झारखंड की एक फेमस चित्रकला जिसे सोहरई खोबर के नाम से जाना जाता है, और उसको GI टैग मिल गया है। दोस्तों GI टैग का क्या मतलब होता है, तो GI टैग का मतलब होता है कोई एक ऐसी प्रोडक्ट जो एक एनवायरनमेंट में मिले, एक पर्टिकुलर एरिया में मिले। यानी कि ये चित्रकला जो खोबर चित्रकला है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, झारखंड में। वहाँ की चित्रकला में खासियत होती है, इसीलिए इसको GI टैग दिया गया है। हाल ही में वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया गया, तो विश्व दूध दिवस की बात की जाए तो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, आपको इसका जवाब देना है। वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 1 जून को। 1 जून को विश्व मिल्क डे के नाम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पहली बार ये जो मिल्क डे है कब सेलिब्रेट किया था, 2001 में, 2001 में। इसी के साथ हम एक चीज़ और आपको फैक्ट याद रखने की ज़रूरत है, जो नेशनल मिल्क डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है हमारे इंडिया में, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 26 नवंबर को, याद रखिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 13 क्वेश्चन, और इस 13 क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में कौन छत्तीसगढ़ की पहली महिला गृह सचिव बन गई हैं, तो वो है नेहा चंपावत। नेहा चंपावत अगर हम लोग बात करें छत्तीसगढ़ की पहली, और यहाँ पे ये गृह सचिव के रूप में अपॉइंट की गई हैं। छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो अभी हमने देखा इसकी कैपिटल रायपुर, इसका फॉर्मेशन 2000 में हुआ है। इसकी गवर्नर अनसुईया उइके और CM भूपेश बघेल जी हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 14, वाजिद खान की जो हाल ही में मृत्यु हो गई, आपको ये बताना है ये किस फील्ड से रिलेट करते थे, तो ये सिंगर प्लस डायरेक्टर का काम करते थे। और आपने नाम सुना होगा और गाना भी सुना होगा, दबंग मूवी में तेरे मस्त मस्त दो नैन, ये साजिद वाजिद के द्वारा गाया गया था। और कोरोना वायरस की वजह से हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाल ही में किसे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड का नया प्रबंधक चुना गया है, तो वो कौन है जिन्हें नया प्रबंधक चुना गया है, वो है PR जयशंकर। इन्हें हाल ही में अगर हम लोग बात करें इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि IIFCL का नया
चेयरमैन या नया मैनेजर चुन लिया गया है। अगर हम लोग इसकी बात करें IIFCL की, तो ध्यान रखिएगा ये जो IIFCL है, IIFCL ये कब इस्टेब्लिश हुआ? तो 2006 में दोस्तों, 2006 में ये इस्टेब्लिश हुआ है और इसे रजिस्टर्ड किया गया एज ए NBFC तो 2013 में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका हेड ऑफिस तो न्यू दिल्ली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में माय लाइफ माय योगा, ये जो प्रतियोगिता है ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? माय लाइफ माय प्रतियोगिता किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रतियोगिता स्टार्ट की गई है। माय लाइफ माय प्रतियोगिता हाल ही में मन की बात में उन्होंने इसके बारे में बताया था। अगर हम लोग बात करें तो मन की बात के थ्रू उन्होंने यहाँ पे इसकी जानकारी दी थी और इसके थ्रू इन्होंने ये बताया कि भाई लोगों को 3 मिनट की अपनी योगा वीडियो बनानी है और उसे शेयर करना है, जिससे कि वो अपने आप को हेल्दी, स्वस्थ और अपने बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी के द्वारा नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो वो है रविशंकर की बात की जाए तो इनके द्वारा यहाँ पे हाल ही में नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और ये जो पोर्टल है इसका काम क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, अब तक जितने भी पोर्टल बनाए जाते थे उन पोर्टल्स में चैट के लिए आपको कोई ना कोई पर्सन अवेलेबल मिलेगा और यहाँ पे ये जो पोर्टल बनाया जाएगा इसमें एक प्रकार से ये एक आर्टिफिशियल पोर्टल है जिसमें आपके क्वेश्चंस के जवाब को, आपके क्वेश्चंस को समझकर कंप्यूटर उसके जवाब आपको रिकमेंड करेगा, आपको उसके जवाब देगा। रविशंकर प्रसाद जी की यहाँ पे इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बन गए हैं? तो हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट जो बने हैं वो कौन बने हैं? तो वो है रोजर फेडर। रोजर फेडर की बात की जाए तो दोस्तों रोजर फेडर जो है हाल ही में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली लिस्ट में फोर्ब्स की बात की जाए तो उसके द्वारा जो फोर्ब्स एक मैगजीन है जिसने हाल ही में एथलीट की जो लिस्ट जारी की उसमें रोजर फेडर ये पहले नंबर पे है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लियोन मेसी जो तीसरे नंबर पे हैं और एक हमारे जो हैं रोनाल्डो वो दूसरे नंबर के यहाँ पे प्लेयर है। मात्र एक एथलीट जो टॉप 100 की लिस्ट में शामिल हैं वो कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली मात्र एक ऐसे प्लेयर जो इस फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई लिस्ट में उनका नाम शामिल है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दोस्तों, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों के लिए 1 लाख बिस्तर तैयार करने वाला वो कौन सा राज्य है जो बन चुका है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य जिसने कोरोना वायरस के मरीजों के लिए 1 लाख बेड तैयार कर दिए हैं दोस्तों। और उत्तर प्रदेश की बात की जाए, इसने ये जो बेड तैयार किए हैं 3 कैटेगरी में तैयार किए हैं। एक जिनको कम संक्रमण हो, जिनको थोड़ा मीडियम और जिनको बहुत हाई संक्रमण हो उनके लिए यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह की व्यवस्था कर रखी है उन बेड्स पर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का फॉर्मेशन 24 जनवरी 1950 में, 1950 में 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। कैपिटल इसकी लखनऊ, गवर्नर हैं आनंदीबेन, CM योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर बात करें आज की सीरीज़ का, इस वीकली सीरीज़ का, दोस्तों आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। आपका शेयर ही मेरे को यहाँ पे मेरे लिए पावर की काम करता है, मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। तो दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इस वीडियो की आपकी ऑडियो भी अवेलेबल हो जाएगी बहुत जल्दी और ये खबरी ऐप पर आपको मिलने वाली है। इसकी PDF भी आपको मिलेगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हाल ही में किस सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है? तो वो राज्य है छत्तीसगढ़। सरकार को यहाँ पे 445 करोड़ रुपए मिले हैं और यहाँ पे इसके तहत छत्तीसगढ़ ने बोला है कि ये जो है वाटर कनेक्शन है घर घर तक पहुँचाएगा, सभी घर तक वाटर कनेक्शन पहुँचाएगा दोस्तों। तो ये तो बात हो गई छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के जो
सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। गवर्नर की बात करें अनसुईया उइके। फॉर्मेशन इसका जो हुआ है 1 नवंबर 2000 में, यानी छत्तीसगढ़ दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 नवंबर में। कैपिटल इसकी रायपुर। हाल ही में रिसेंटली यस बैंक ने डिश टीवी के कितने % के शेयर खरीद लिए हैं? तो हाल ही में दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, डिश टीवी ने यस बैंक से लोन लिया था और वो लोन अमाउंट जो है वो कितने % का बन रहा था? तो 24.19% का बन रहा था। इसीलिए यस बैंक ने डिश टीवी के 24.19% के शेयर्स को परचेज कर लिए, खरीद लिए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। डिश टीवी में अब कौन भागीदार हिस्सेदार हो गया है? तो यस बैंक हिस्सेदार हो चुका है डिश टीवी में। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब सेलिब्रेट किया गया? तो 2 जून को यहाँ पे ये सेलिब्रेट किया गया। तेलंगाना की कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल क्या है दोस्तों? हैदराबाद। और गवर्नर कौन है? तो तमसीलिया साउंजे। और सीएम कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है तेलंगाना का। और इसका जो तेलंगाना है यंगेस्ट स्टेट के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये 2 जून 2014 में अभी हाल ही में अलग हुआ था। लास्ट राज्य है जो अलग किया गया। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, हाल ही में 56 न्यू सीएनजी स्टेशंस को किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये जो 53 सीएनजी स्टेशन है ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा यहाँ पे सरकार को भेंट की गई है। और ये धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो आप ध्यान रखिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस से हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। सॉरी दोस्तों, हाल ही में कैरेट इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में कैरेट इंडिया का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आप ध्यान रखिएगा, कैरेट इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है अनीता कोटवानी को। अनीता कोटवानी, ये ध्यान रखिएगा, इन्हें यहाँ का सीईओ अपॉइंट कर दिया गया है दोस्तों। अब ये कैरेट इंडिया का काम क्या है? तो ये एक प्रकार की, ध्यान रखिएगा, मीडिया एजेंसी है। मीडिया एजेंसी, ये मीडिया एजेंसी का काम करती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, हाल ही में किसके द्वारा अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन विकसित किया गया है? तो वो है डीआरडीओ। ध्यान रखना, डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन इकाइयाँ यहाँ पे डेवलप किया है। डीआरडीओ की बात की जाए तो ये इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों ये भी याद रखिएगा आप, इसकी फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टैब्लिशमेंट कब हुआ इसका? डीआरडीओ का 1958 में। चेयरमैन कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ डे कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को ये सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हाल ही में स्ट्रीट वेंडर के लिए जो ऋण हेतु योजना बनाई गई है वो क्या है? तो पीएम सम्मान निधि योजना बनाई गई है, जिसके तहत 10,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, हाल ही में किसे के द्वारा खेलो इंडियाई पाठशाला का शुभारंभ किया गया? किरण रिजिजू और इसी के साथ अर्जुन मुंडा। ध्यान रखिएगा, अर्जुन मुंडा और किरण रिजिजू, इन दोनों ने मिलकर खेलो इंडिया ई पाठशाला की नींव रखी और इसके तहत 21 स्पोर्ट्स को इसमें शामिल किया गया है। 21 से खेलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत यहाँ पे 21 खेलों के तहत यहाँ इसको इसमें अटैच कर दिया गया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ